नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं के हल देखेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है कि बच्चों, आपने बारिश के मौसम में इंद्रधनुष देखा होगा, तो नीचे दिए गए बॉक्स में एक सुंदर सा रंगीन इंद्रधनुष का चित्र बनाएं। तो यहाँ जो ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर हमें रंगीन इंद्रधनुष का चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित, भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में से कौन सी आपदाएं आ सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मतलब सुनामी, भूस्खलन और बाढ़, ये तीनों आपदाएं भूकंप के प्रभाव से आ सकती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो इसका आएगा केवल 1, 2 और 3, ये तीनों ही कारणों से भूकंप आ सकता है। अगला है, मान लीजिए कि आप एक आकार में हैं और आंधी के साथ बिजली चमक रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग कौन सा होगा? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कार में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है भूप्रपर्टी में, पृथ्वी के प्रवार में, पृथ्वी के आंतरिक कोड में या पृथ्वी के बाह्य कोड में। तो सही आंसर है भूप्रपर्टी में। भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो इमारत के शीर्ष पर, इमारत के पीछे, इमारत के बीच में या इमारत के सामने। तो ये सही आंसर है इमारत के शीर्ष पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप लेखी एक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूप्रपर्टी कहते हैं। कोई वस्तु में आवेश है या नहीं, इसके पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है? समझाइए। तो स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होने के कारण स्वेटर आवेश अर्जित कर लेती है, इसलिए स्वेटर उतारने से चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। अगला है प्रश्न नंबर 4। एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो ये कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित? स्पष्ट कीजिए। जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, अतः ये कंघियाँ एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। प्रश्न नंबर 5 है, तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाला छाता में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों? तो प्लास्टिक की छड़ वाला छाता उपयुक्त होगा क्योंकि यह विद्युत आवेश को अर्जित नहीं करेगा, जिससे तड़ित आवेश का खतरा नहीं होगा। पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या हैं? तो अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में ग्रेस प्रवास पृथ्वी के भीतर, मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण मुख्य दोष हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाप का भूकंप की शक्ति पैमाने को रिएक्टर स्केल नामक द्वारा व्यक्त किया जाता है। 7 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति के कारण होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है।
प्रयोग द्वारा समझाइए। तो चूंकि सजातीय आवेश गुब्बारे को एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि एक गुब्बारा आवेशित और दूसरा अनावेशित होता है, विपरीत आवेश से दोनों आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है, जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऊंची इमारतों में बिजली गिरती है क्योंकि इमारत के सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए शीर्ष और बादल के नकारात्मक रूप से चार्ज की गई परत के बीच कम दूरी होती है। तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हो तो आप तड़ित से बचने के क्या उपाय करेंगे? तो उत्तर है, तड़ित झंझा के समय यदि घर के बाहर खुले स्थान में हो तो तड़ित से बचने के लिए प्रथम कार्य करेंगे कि वृक्षों से काफी दूर खड़े रहें और जमीन पर न लेटें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठना उचित होगा। प्रश्न नंबर 12 है, अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो अत्यधिक भूकंपी क्षेत्र में भवन के निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। अलमारी इत्यादियों की दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से न गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। अगला, दीर्घ तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? सचित्र समझाइए। तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसके दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए सरल पथ प्रदान करती है। यहाँ पर ये इसका चित्र बनाया हुआ है। ये नीचे तांबे की प्लेट है, ऊपर तड़ित चालक है। भूकंप तथा तड़ित झंझा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं जिसके पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है? तो उस आपदा के घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो भूकंप तथा तड़ित झंझा के अलावा भूस्पंदन प्राकृतिक आपदा है जिससे पृथ्वी पर नाभिकीय विस्फोट एवं ज्वालामुखी के फटने का खतरा रहता है, जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचेगी। अगला है प्रश्न नंबर 15, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान करने में होता है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर चित्र बना रखा है। एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 1 देखिए। समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्रित कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। यहाँ देखिए, भूकंप का स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव शरीर पर रहता है। आघात से संबंधित मौतें और इमारतें ढहने से चोट, आघात से संबंधित मौतें और भूकंप के प्रभावों से चोटें जैसे सुनामी में डूबना, ऐसी कई समस्याएं आती है। भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो यहाँ पर हमने ये चित्र लगा रखा है। पेपर कटिंग आप लोग करके यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 देखिए। प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी है तथा उसमें जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं, प्रकृति की विनाशकारी परिघटनाएं निम्नलिखित हैं: भूकंप, चक्रवात, तड़ित, पवन आदि।
ऐसी बहुत सी परिघटनाएं हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती है या क्षति पहुंचाती है। यदि हम चक्रवात की बात करें तो मानव जीवन में इससे संपत्ति को अधिक क्षति पहुंचती है। और भी विनाशकारी परिघटन जैसे तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। आपने सॉकेट के प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होगी। तड़ित से भी एक ऐसी विशाल चिंगारी निकलती है जो कि बादलों में आवेश के एकत्र होने से पैदा होती है। ऐसी सभी समस्याओं से जनजीवन को बहुत हानि पहुंचती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।